असलकुम वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आफ्टर एक्टिवेशन हम लोगों ने अपने स्टोर की जो सेटिंग्स है वो किस तरह की करनी है। बिकॉज़ जब हम अपना स्टोर एक्टिवेट कर रहे थे जिस वीडियो में हम लोगों ने अपना स्टोर एक्टिव किया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी जब हम स्टोर अपना एक्टिव करने जा रहे हैं तब हम लोगों ने जो है वो अपनी रियल डिटेल्स रखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने वीपीएन लगा के उस लिंक को ओपन कर लेना है फ्री ट्रायल लेने के लिए 3 मंथ का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जिस भी कंट्री का वीपीएन लगाएंगे, लाइक यूएस लगाते हैं, तो हमने अपना स्टोर साइन अप कर लिया। ओके, उसके 24 आवर्स के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी लोकेशन और अपनी डिटेल जो है वो वहाँ से चेंज करके ओरिजिनल पुट कर देनी है, ठीक है। ओरिजिनल पुट करने के बाद आप लोगों ने अपना डेबिट, क्रेडिट, वीज़ा कार्ड या इवन पेपाल है तो पेपाल आप लोगों ने वहाँ पे एक्टिव कर देना है, लगा के अपना स्टोर एक्टिव कर देना है, ठीक है। जब आप लोग स्टोर एक्टिव कर लोगे, उससे जो है वो समझ लें कि 12 से 14 घंटे बाद जो है वो आप लोगों ने अपने स्टोर की एक्चुअल सेटिंग करनी है। अब ये एक्चुअल सेटिंग्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिकॉज़ हमने जो अपना स्टोर है ये चलाना है यूएसए में, ठीक है। इवन या तो यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जिस भी कंट्री में आप लोग खुद चलाना चाहते हो। मैं मोस्टली जो है वो यूएसए को प्रेफर करता हूँ और ख़ुद भी मैं यूएसए में ही अपने स्टोर मोस्टली रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने जब अपना स्टोर एक्टिव कर लिया रियल डिटेल्स लगा के, बिकॉज़ हमारे जो कार्ड पे डिटेल्स होंगी वो नहीं लगेंगी वहाँ पे, तो फिर मसला बन जाएगा। इसलिए आप लोगों ने अपने डिटेल्स वहाँ पे यानी कि एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो बाकी चीज़ें हैं सारी फिल करनी है अकॉर्डिंग टू योर कार्ड। जो भी आपके कार्ड के ऊपर होंगी आपने उसके जो बैक एंड बैंक पे दी होंगी, ठीक है। तो जब हमारा स्टोर एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हमने एक्चुअल सेटिंग्स करनी है। वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। स्टोर सेटिंग्स आफ्टर एक्टिवेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने क्या सेटिंग्स करनी है, ठीक है। मेन हमारी 2 सेटिंग्स होगी, एक तो हमारी होगी जनरल में और दूसरी हमारी लोकेशन में, ठीक है। जनरल में हम आ जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पिछले मॉड्यूल्स देखे हुए हैं और अच्छे से जो हैं वो देखे हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस की हुई है, तो देन आप लोगों को याद होगा वहाँ पे हमने क्या किया था। वहाँ पे ये चीज़ हमने सेम रखी थी, यानी कि स्टोर का नेम मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पुट किया था अपना पाकिस्तान का एड्रेस। जो उस कोर्स में पाकिस्तान के बंदे हैं तो वो पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पे पुट करके अपना स्टोर एक्टिव कर देंगे। कुछ जो हैं वो यूके के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आप लोगों ने अपना एक्चुअल जो एड्रेस है वो लगा के अपना स्टोर एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जिस कंट्री में अपना स्टोर प्रमोट करना है वहाँ का जो है वो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज़ जब हमारे स्टोर की इनवॉइस जाएगी ना तो वहाँ पे ये हमारा एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये एड्रेस भी लिख सकते हो। अब ये लेना कहाँ से है आप लोग ले सकते हो, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हम ले सकते हैं ये वाया बॉक्स से, ठीक है। wayabox.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को रियल एड्रेसेस मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, हमारे स्टोर पे ऑर्डर आया, वो हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया, ठीक है। वो कहता है अभी मैं आप लोगों को रिटर्न करना चाह रहा हूँ, बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको रिटर्न्स आएंगी। बिलीव मी, मुझे अभी तक जो है ना वो 3 से 4 रिटर्न्स आई हैं इतने सालों में। वो क्यों आई थी, उसका रीज़न ये था कि मैंने शिपिंग पॉलिसी जो पेज है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। वहाँ पे कुछ मेरी मिस्टेक्स थी, ठीक है। इस वजह से मुझे स्टार्टिंग में जो है वो आए थे, रिटर्न्स आए थे। बट मैं आप लोगों को एक सेव वे बताऊंगा कि किस तरह हम लोगों ने रिटर्न से बचना है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो यहाँ से रियल एड्रेस लेके अपने स्टोर के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारा कोई रिटर्न आएगा वो हमारा पार्सल यहाँ पे जाएगा। ये लोग हमारे जो है जो हमारा एक्चुअल होगा वेंडर होगा उसके पास भी हम शिप करवा सकते हैं, या इवन कि अपनी कंट्री पाकिस्तान में हम लोग जो है वो मंगवा सकते हैं, या किसी और को सेंड करना हो तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एड्रेस लेके भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
और ये एड्रेस हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमने स्टेट, उसका ज़िप कोड, एक्चुअल एड्रेस ये लगाने के बाद हम लोगों ने फिर से एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूएसए का हमने नंबर लगाना है, ठीक है। अब यूएसए का नंबर जो है वो आप लोगों को ऐप से भी मिल जाता है। एक ऐप है वाइक के नाम से, ठीक है, वाइक। यहाँ से जो है वो आप लोग अपना यूएसए का नंबर परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से यूके का मिलता है, यूएसए का नहीं मिलता, तो और भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप लोग जो है वो वाइक का नंबर अपना यूएसए का नंबर ले सकते हैं। मैं वाइक से मोस्टली जो है वो यूके का नंबर ही जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख के देखते हैं यूएसए नंबर प्राइस, ठीक है। तो है यू कैन सी लो कॉस्ट कॉल्स, यहाँ से मिलता होगा। बिकॉज रीज़न ये है कि मैंने वाइक का कभी भी यूएसए का नंबर यूज़ नहीं किया। मैं बेसिकली जो है वो यूज़ करता हूँ उसका गूगल वॉइस का नंबर यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो जो है मिल जाता है 1000-1500 रुपये का पाकिस्तानी मिल जाता है, यानी कि हमारे लगभग कोई $8-10 का एक ही दफ़ा मिल जाता है, वो हमारे पास रहता है, ठीक है। वो हमें पर मंथ फिर उसका पे नहीं करना पड़ता। जैसे ये नंबर मिल रहा है पर मंथ $4 देने पड़ रहे हैं। अगर कोई देना चाहे, कोई यहाँ से भी नंबर ना मिले तो यहाँ से वो ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ वाइक से भी मिल जाता है यूएसए का नंबर, आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे वो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफेशनल मेल डालते होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि इस तरह की जो है वो प्रोफेशनल रियल मेल होती है। अब ये किस तरह क्रिएट करनी है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना के। देन आप लोग खुद भी जनरेट कर पाओगे, बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करेंसी, वहाँ पे करेंसी जो है वो हमने पाकिस्तानी रखी थी, ठीक है। और जिस भी कंट्री से आप लोग हो, यानी कि जो रियल डिटेल थी हमने वो रखी थी, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने करेंसी यूएसडी कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने वहाँ टाइम किया था पाकिस्तानी इस्लामाबाद कराची, ठीक है, +5 था, लेकिन यहाँ पे हमने -5 किया जीएमटी, बिकॉज ये यूएस एंड कनाडा का टाइम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दोनों की कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ पे आप एलबी भी कर सकते हो, केजी भी कर सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। और ये मैंने बताया था कि अगर आप लोग कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो यहाँ पे कुछ नंबर लिख सकते हो, अदरवाइज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग्स थी जो हमने करनी है एक। दूसरा हमने लोकेशन में आ जाना है, यहाँ पे लोकेशन होगा ये रहा लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में आके हम लोगों ने यहाँ पे भी वही एड्रेस पुट कर देना है जो या तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे, या एक दूसरा सेकंड वे है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लोकेशन अपडेट कर देनी है। लोकेशन अपडेट मतलब कि वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग लिखोगे जो कि होगा यूएसए का होगा, और वो एड्रेस होगा जो आप लोगों ने अपने स्टोर डिटेल में लिखा होगा। सो इस तरह जो है वो आपकी एक्चुअल सेटिंग हो जाएगी जो कि हमारे काम आने वाली है। आई होप कि आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आफ्टर एक्टिवेशन जो सेटिंग्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए और बिफोर एक्टिवेशन सेटिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, ये मैंने बहुत ही आराम से और इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया है। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो लोग जो है वो पेड ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सॉर्ट आउट कर देंगे। किस तरह हम लोग यूएसए का फ्री एड्रेस ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को दे दूं कि ये जो एड्रेस होगा ये हमारे काम जस्ट इसलिए आएगा कि हम लोगों ने अपना मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाना है। इसके ऊपर जो है वो हमारी फ़िज़िकल गुड्स नहीं जा सकेंगी, कोई रिटर्न होगा वो हम यहाँ पे नहीं बेच सकेंगे, इस एड्रेस पे हम अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। ये एड्रेस होगा ओरिजिनल, ठीक है, ये फेक एड्रेस नहीं होगा, ये होगा ओरिजिनल। हम इसको गूगल मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक है गेट फ्री यूएसए एड्रेस। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट है,
ये जो ऑलरेडी शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ उन लोगों को ये चीज़ उन लोगों को पता होगी, ठीक है? और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को कहा है कि ये कोर्स मैं इस तरह डिज़ाइन कर चुका हूँ कि अगर एक न्यूबी भी इस कोर्स में एनरोल करता है, तो वो भी ईज़िली शॉपिफ़ाई ड्रॉपशिपिंग सीख सकता है, शॉपिफ़ाई डिज़ाइनिंग सीख सकता है और इसके रिलेटेड जो अदर स्टफ़ है, वो ईज़िली लर्न कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमने यूएसए एड्रेस किस तरह जो है वो गेट करना है, ठीक है? यहाँ पे पूरे के पूरे शॉपिफ़ाई का मैं आप लोगों को इंटरफ़ेस दिखा चुका हूँ, ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब एड्रेस की जहाँ पे बात आती है, तो एड्रेस हमने पुट करना होता है अपनी लोकेशन के अंदर, दूसरा अपनी जनरल सेटिंग्स के अंदर, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कुछ चेंजेस करके दिखाऊँगा, बताऊँगा। ये जो एड्रेस है, ये 101% जो है वो रियल है, ठीक है? यहाँ पे इसकी जगह मैं और एड्रेस पुट करता हूँ, वो भी आप लोग देखोगे, वो भी रियल ही होगा। आप गूगल करोगे, आपको गूगल पे भी नज़र आएगा, बट मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले शुरू में कह दिया कि ये एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर वेरिफिकेशन, नॉट फॉर शिपिंग, ठीक है? हम लोग इस पे कोई शिप नहीं करवा सकते कोई चीज़ और इसके थ्रू मंगवा नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी एग्ज़िस्ट जो है ना वो हमारा रिलेटिव नहीं करता होगा, इस पे कोई है वो जैसे विया बॉक्स था, उस कंपनी का वहाँ पे कोई ऑफ़िशियल ने जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता होगा। ये हमने यूज़ करना है शॉपिफ़ाई के अंदर से ही। अब ये जो है वो ट्रिक क्या है? ट्रिक तो नहीं, बेसिकली छोटी-सी समझ लें कि कॉमन सेंस की बात है। जो लोग न्यू यूज़ करने वाले हैं शॉपिफ़ाई, उनके लिए तो और ईज़ी हो जाएगा, वो फेक नेम जनरेटर या फेक एड्रेस जनरेटर पे जाके खपेंगे नहीं। यहाँ पे सिंपल जहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पे आप लोग लिख लोगे, लाइक कुछ भी लिख सकते हो 1 2, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6, ठीक है? अब रैंडमली यहाँ पे नंबर्स लिखोगे ना, तो शॉपिफ़ाई जो है वो रियल एड्रेसेस यूएसए के शो करवा देगा। ये यूएसए के ही क्यों शो करवाएगा? बिकॉज़ हमने ऊपर जो है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो यूएसए हमने सेलेक्ट किया है अपनी कंट्री, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो ये सारे के सारे रियल एड्रेसेस आ चुके हैं। लाइक मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा। इसके बाद अब कुछ भी यार रैंडमली यहाँ पे लिखो कि जैसे लाइक 1 2 3, ओके? और नहीं आया तो हम कुछ और भी साथ में लिख देते हैं, 1 2 3 पे भी आ गया। इस तरह जो है वो आप लोग रियल एड्रेसेस यहाँ से ले सकते हो और यही जीएमसी में हम पुट करेंगे, यही अपने स्टोर में, लोकेशन में, जनरल में पुट करेंगे। देन जो है वो हम अपने स्टोर को ओके कर देंगे, ठीक है? सिंपल है। यहाँ से जो है वो आप लोग ईज़िली यूएसए का फ्री एड्रेस ग्रैब कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईज़ी वे से जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग शॉपिफाई का कोई भी थीम इजीली एडिट कर पाओगे, ऑप्टिमाइज कर पाओगे, कस्टमाइज कर पाओगे। जी हाँ, ये मेरे साल का एक्सपीरियंस है, निचोड़ है, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने उस काम पे, उस चीज़ पे अमल कर लिया, तो शॉपिफाई का कोई भी थीम हो जाए, चाहे वो फ्री वाला हो या वो पेड वाला हो, कोई भी थीम हो, आप उसको इजीली जो है वो कस्टमाइज कर सकोगे। जी हाँ, एज यू नो, हमारा शॉपिफाई का जो कोर्स है उसका मॉड्यूल चल रहा है ब्रांडेड स्टोर क्रिएशन का। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर चुके हैं और आज जो बारी आती है जिस चीज़ की, वो है थीम कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो चले हम किसी स्टोर पे चलते हैं अपने पे, और वहाँ पे सॉरी, और वहाँ पे कोई भी रैंडमली थीम को जो है वो चूज करके उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं और आपको मैं प्रो वो टिप बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम एक थीम पे आ चुके हैं जिस पे जो है वो ऑलरेडी पेड थीम लगा हुआ है, ठीक है, मोशन थीम। अब ये थीम जो है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। जो बंदे इस कोर्स में आ चुके हैं उनको मैं पेड थीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा एज अ बोनस।
अगर आप लोग जो कोर्स की आउटलाइन है वहां पे जाएं तो बॉटम में आप लोगों को नजर आएगा, मैंने बताया हुआ है कि मैं गिव अवे करूंगा $3000 वर्थ के प्रीमियम थीम्स का। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे 15 प्रीमियम थीम्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसकी मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ। लाइक ये मोशन थीम है, ठीक है। हम मोशन थीम की यहाँ पे प्राइस चेक करते हैं। यहाँ पे चले इसे रहने देते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसकी प्राइस चेक करते हैं भी। मोशन थीम प्राइस, ओके, हियर यू कैन सी। यहाँ पे हम फर्स्ट लिंक को ही ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इस मोशन थीम की प्राइस क्या है। उसके बाद मैंने अपने स्टोर पे जो है वो इम्पल्स थीम भी यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था बट कन्वर्जन रेट उस पर मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो थीम चेंज करके मोशन थीम कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो मोशन थीम के हमने प्राइस वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देन इम्पल्स थीम प्राइस चेक कर लेते हैं इसकी। ओके, इम्पल्स थीम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, मोशन थीम कितने का है, 320। ओके, 320 यूएस डॉलर, ठीक है। यूएसडी के जो है वो मिल रहे हैं $320 का एक थीम। इस तरह के 15 थीम्स आपको मिलेंगे। हेयर यू कैन सी इम्पल्स थीम, ये भी पेड थीम है, ये भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे जो थीम्स हैं जो कि पेड होंगे वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जी हाँ, अब ये थीम होंगे 15 थीम ये होंगे फ्री में। चेक करते हैं कि जो शॉपिफाई की लाइब्रेरी है वहाँ पे कितने थीम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है भी ये जो स्टोर का लेआउट किस तरह का होगा, बिकॉज स्टोर का ओवरव्यू मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, हमने क्रिएट भी किया, ठीक है। इन सारे फीचर्स का आप लोगों को पता है, सेटिंग्स का आप लोगों को पता है। अब हमारी बारी है थीम कस्टमाइजेशन की। जी हाँ, ये थीम मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ से हम स्टोर को लाइव चेक करते हैं, ओके, कि ये स्टोर अभी जो है वो किस तरह का नज़र आता है, इसकी लुक जो है वो किस तरह की है, इसकी अपीयरेंस हम चेक करते हैं, ठीक है। हेयर यू कैन सी यहाँ पे कोई गंद नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी बखेरा नहीं जो है वो मचाया हुआ, बहुत ही सिंपल एंड क्लीन हमने थीम रखा हुआ है, ठीक है, ताकि जो भी बंदा स्टोर पे आए तो उसे वहाँ पे क्लीन स्टोर मिले और उसे वहाँ पे ब्रांडेड लुक मिले, ताकि वो इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाए और हमें क्या मिले, सेल मिल जाए। यस, तो ये अभी हमारे स्टोर की लुक है। अभी हम आ जाते हैं इसके इनर डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे शॉपिफाई की जो एक मज़े की चीज़ है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि थीम एक्टिव है, ओके, ये थीम लगा हुआ है। अब इसके नीचे जो है वो डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे जो कि मैंने यूज़ किए हुए हैं, जिनको एडिट शेडिट किया हुआ है। अब जब तक मैं इन थीम्स को एक्टिव नहीं करूँगा, पब्लिश नहीं करूँगा, तब तक इस स्टोर का लेआउट नहीं चेंज होगा। ये हमारे किस काम आ सकता है, अगर कोई बंदा वीए हायर करता है या अगर बंदा कोई प्रैक्टिस कर रहा है, लाइक जैसे मैं आप लोगों को असाइनमेंट अभी दूंगा भी, ठीक है, कस्टमाइजेशन के बाद। तो क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे एक थीम की एडिटिंग करके ओके करके से लाइव कर दिया, देन आप लोग बाकी थीम्स को यहाँ पे यूज़ करोगे। जब वो आप लोगों का कंप्लीटली कस्टमाइज हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, देन आप लोगों ने एक्शन पे क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। सिंपल इज़ दैट। जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे इसे एक्टिव, ये एक्टिव नहीं होगा, वो प्रीवियस वाला थीम ही लगा रहेगा। अब यहाँ से जो है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड थीम, यहाँ से आप लोग खुद अपनी जो पेड थीम्स होंगे जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन आप लोग उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद शॉपिफाई की अपनी जो है वो लाइब्रेरी है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री थीम्स, एक्सप्लोर शॉपिफाइज फ्री थीम्स, ऑल डिज़ाइन टू
ऑफर द बेस्ट होम पेज कस्टमाइजेशन। नीचे क्या है, शॉपिफाई थीम स्टोर, ब्राउज फ्री एंड सेलेक्टेड पे थीम्स यूजिंग सर्च एंड फिल्टर लुक। चले हम दोनों जो है वो चेकआउट कर लेते हैं और इसके बाद हम इस पे भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे प्योरली फ्री थीम्स आ चुके हैं। कितने हैं, 1 2 3 एंड 6 एंड 9 थीम ये हैं। ओके, और 15 थीम मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो टोटल आप लोगों के पास जितने भी थीम्स हो जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 उन पे प्रैक्टिस करनी है। ये कैलकुलेटर आप लोगों के सामने खोलने का मकसद ये है 24 थीम्स आप लोगों के पास हो जाएंगे, ठीक है, इस स्टोर क्रिएशन के बाद। तो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने ये 24 जो थीम्स हैं इन सभी को एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। अब किस तरह करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहीं से आप लोगों ने टेंशन नहीं ले जानी कि हमने किस तरह ये जो 24 थीम्स हैं एडिट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। इसी चीज़ का मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी और सिंपल सा सल्यूशन बताना है, जिसके चलते आप लोग कोई भी थीम, ये 24 थीम नहीं, अगर 24,000 भी थीम आपको मिल जाए ना, आप उसको भी एडिट कर पाओगे। ऐसी एक छोटी सी जो है वो ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग अगर उस पर अमल कर गए, थीम एडिट करने से पहले अगर आप लोगों ने उस चीज़ को यूटिलाइज कर लिया, उस चीज़ पे अमल कर लिया, तो आप लोग 24,000 थीम्स भी इजीली एडिट कर लोगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा खासा जो है वो आप लोग एडिट कर पाओगे। अगर कोई बंदा कह देगा कि भाई मेरे पास जो है वो ब्ला ब्ला थीम है XYZ, आप मुझे वो भी कस्टमाइज़ कर दो, एडिट कर दो, मेरा स्टोर लाइव कर दो। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी एक ट्रिक अपने माइंड में रखी होगी, वो एक काम आप लोगों को याद होगा कि जैन भाई ने कोर्स के दौरान हमें ये चीज़ कही थी कि कोई भी थीम एडिट करने से पहले अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये होगी आप लोगों की असाइनमेंट, ठीक है। वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। तो ये हमारे थीम्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक थीम जो है वो चूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे ये है स्टूडियो है, क्राफ्ट है, ठीक है, सेंस है, क्रेव है। तो यहाँ से क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है डॉन, और समझाने के लिए भी इजी हो जाएगा, तो हम डॉन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड टू थीम लाइब्रेरी, ओके, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी जो हमने दूसरा जो है वो क्लिक किया था, ये यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, उसके बाद हम एडिट करेंगे। तो हमने इस पे क्लिक किया था तो ये ओपन हो गई थी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, टेक योर स्टोर फ्रॉम लॉन्च टू स्केल विद थीम्स दैट मेक सेलिंग इजी। हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने है इतने सारे थीम्स हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। इम्पैक्ट लाइक प्रेस्टीज, यार ये थीम भी अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है। और बहुत सारे थीम्स इनमें हैं जो कि आप लोगों को मैं भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो पेड होंगे, कुछ थीम आप यहाँ से देख सकते हो, फ्री वाले यहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं, हम आ जाते हैं डॉन थीम पे। तो हेयर यू कैन सी ये अभी अभी हमने ऐड किया है और ये हमारा स्टोर अभी लाइव है। इसका प्रीव्यू मैं नहीं जो है वो छेड़ रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी ये ऐड हो चुका है। जब हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे इस बटन पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद जब ये हो जाएगा कस्टमाइज, हमने देन एक्शन पे क्लिक कर देना है और पब्लिश पे जब क्लिक कर देंगे देन वो वाला थीम उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। देन वो लाइव हो जाएगा और हमारे स्टोर का जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इस थीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉन थीम, इसको हम जो है वो कस्टमाइज पे क्लिक करके आ जाते हैं कस्टमाइजेशन टैब पे। तो यहाँ पे जो है वो हम सारा स्टोर कस्टमाइज करेंगे,
इस थीम को जो है वो हम एडिट करेंगे। यहाँ पे हम इसकी एक रफ लुक देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। उसके बाद ये सारा स्टोर जो है वो रफ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यही चीज़ हमने देखने की हम क्या करेंगे। ठीक है, जो गुरु मंत्र है, एक प्रो टिप है, वो ये है कि कोई भी थीम जब आप लोग कस्टमाइज करने लगो, मैं स्लो स्लो बोलूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। छोटी सी बात है, अगर समझ गए तो आप लोगों के लिए कस्टमाइज करना इजी हो जाएगा। जब भी आप लोग कोई भी थीम कस्टमाइज करने बैठो, एडिट करने बैठो, तो इस साइड पे, इसकी लेफ्ट साइड पे उसके तमाम फीचर्स आएंगे। ओके, साथ में आप लोगों के सामने थीम होगा, और जिस भी सेक्शन में आप लोग जाओगे वो ब्लू हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो वही यहाँ पे बार ओपन कर देगा। तो प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ये है कि जब भी आप लोग कोई भी थीम एडिट करने लगो, तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स हों, जितने भी यहाँ पे जो है वो स्लाइड्स हों, यहाँ पे जो है वो नेविगेशंस हों, या यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हों, आप लोगों ने सबसे पहले उसको स्टडी करना है। व्हाट इज दिस, क्या स्टडी करना है, मैं बताता हूँ। स्टडी ये करना है, शॉपिफाई में स्टडी करने को ये कहते हैं कि एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लोर करना है और देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक कोई बंदा आपको कहता है भी मेरे पास ज़ीडिश एक थीम है, एग्जाम्पल ज़ीडिश थीम का नाम है, वो पेड थीम है। वो कहता है जी मेरे पास थीम है, इन फ्यूचर हमारे जो है वो 25 थीम्स आने वाले हैं, 25 पेड थीम्स हम शॉपिफाई पे अपलोड करने वाले हैं। जस्ट अभी प्रोसेसिंग में है, और लगभग 10 थीम जो हैं वो ओके हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं अपलोडिंग के लिए। हमने शॉपिफाई की तरफ से जो है ना, अब कुछ होती हैं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो सेटल डाउन करनी है, उसके बाद वो हमने अपलोड कर देने हैं। तो आप लोग वो भी देख सकोगे, लाइक ज़ीडिश थीम हो जाएगा, ज़ीडिश ई कॉमर्स या ज़ीडिश एक्सप्लोरर, इस तरह के डिफरेंट नेम्स हैं। देन इंशाल्लाह मैं पेड अपने स्टूडेंट्स को उसके बारे में बता दूंगा, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलेंगे। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ को जो है ना वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो एग्जांपल मैं दे रहा था, कोई बंदा कहता है भी मेरे पास ज़ीडिश थीम है, ज़ीडिश एक्सप्लोरर है मेरे पास, तो आप लोग वो पकड़ लो और मुझे ये कस्टमाइज करके दो। आपने कहना है नो प्रॉब्लम, गिव मी। जब वो आ जाएगा, आप लोगों ने अपलोड करना है और कस्टमाइजेशन टैब में आ जाना है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने उसका देखना है, पहले स्टडी करना है। आते ही आप लोगों ने एडिट शेडिट नहीं करने बैठ जाना, नो नेवर। आप लोगों ने स्टडी करना है। अब स्टडी क्या हो गया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने किया क्लिक अनाउंसमेंट बार पे, ठीक है, वो यहाँ पे हमें ले आया, ये देखें। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। उसके बाद नीचे उसके सेक्शन ओपन हो गए। अच्छा जी, ये क्या है, अब मैं लेके चलूँगा बिल्कुल अपने आप को भी एज अ न्यू भी स्टडी करते हुए, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है भाई, मैं ये न्यू थीम को स्टडी कर रहा हूँ। हमने इस पे अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया, देन आ गए इस बार पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है, ये है वेलकम टू स्टोर। हम चाहे तो इसे आई थिंक सेंटर भी कर सकते हैं। ओके, हम इसको लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। ये सेंटर में ही अच्छा लग रहा है, तो गुड टू गो। ओके, थीम बैकग्राउंड ये रहने देते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं क्या बनता है। ओके, ब्लू हो गया, ओके ब्लैक हो गया, गुड। बैकग्राउंड 1 वाइट, 2 then okay inverse, what is this, black, okay good to go, then great। अच्छा जी, ये हो गया है ब्लैक, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाहर। अच्छा, ये अनाउंसमेंट बार हमारी हो गई। एंड व्हाट इज़ दिस, अगर आप लोगों को पता ना चले कि ये वाली चीज़ यहाँ पे कहाँ पे है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम आ गए उससे नीचे। तो यार ये क्या है, हेडर है। ओके, हेडर पे क्लिक किया, देन
क्या आ रहा है अभी? डिफ़ॉल्ट लोगो, लोगो कह रहा है अभी अपलोड करें। ओके, हम लोगो अपलोड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। करते हैं जी, क्या करेंगे? इमेज डिफ़ॉल्ट, एडिट, ब्रांड, चेंज, रिप्लेस, व्हाट इज़ दिस? हम इसको यही रहने देते हैं। ओके, कस्टम लोगो, ब्रांड, व्हाट इज़ दिस ब्रांड? शॉपिफाई ट्रेनिंग, व्हाट इज़ दिस? ओके, रहने दो। ये कह रहा है जी यहाँ पे इसको अपलोड कर दो। हम क्या करेंगे? इसको करेंगे सेलेक्ट इमेज। ओके, तो आप लोगों का लोगो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था, इसलिए आगे अगर आप लोगों को ना मिले, आप लोगों ने अपलोड पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप लोगों ने थीम रखा होगा, सॉरी लोगो रखा होगा, आप लोगों ने वहाँ से उठा लेना है। जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से लोगो उठाया। देन अब जब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, हियर यू कैन सी वो लोगो आ गया। अब लोगो को यार सेंटर में रखा हुआ है, इसको क्या हम साइड पे कर सकते हैं? ओके, लेट मी चेक, लेट ओके, क्या होता है? कुछ नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हम पोजीशन, हम टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, कुछ नहीं हो रहा। ओके, यहाँ से हम चेक करते हैं भी क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कस्टम लोगो वर्थ। अच्छा, इससे जो है वो इसकी साइजेस कम होते हैं। जी हाँ, इसके साइजेस जो है वो यहाँ से कम होते हैं, यू कैन सी। और उसके बाद आ जाता है मोबाइल लोगो पोजीशन। ओके, सेंटर रहने देंगे। ये मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है यहाँ पे मोबाइल, और जब हमारा मोबाइल व्यू ओपन होगा तो उसे लोगो हमारा यहाँ पे नज़र आएगा। जी हाँ, ओके, यहाँ से हम आ जाते हैं डेस्कटॉप मोड पे। हमारा लोगो आ गया यहाँ पे, हमारी नेविगेशंस यहाँ पे आ गई। ओके, उसके बाद हेडर हमारा हो गया कि हेडर में हमने लोगो लगा दिया। उसके बाद यार ये आ जाता है इमेज बैनर। व्हाट इज दिस इमेज बैनर? इमेज बैनर ये लिखा हुआ, इट मीन्स कि यही होगा इमेज बैनर। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप लोग इमेज बैनर पे आ जाओगे। यहाँ पे क्लिक किया। ओके, कवर इमेज, वो कह रहा है जी यहाँ पे कवर इमेज आप लोग चूज करें। ओके, सिलेक्ट इमेज पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने खुद से इमेज डिज़ाइन करना है तो आप लोग खुद भी कर सकते हो कैनवा के थ्रू। यहाँ आप लोगों ने जो है वो बना बनाया बैनर लेना है तो आप लोग वहाँ से नेट से भी उठा सकते हो, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हो। अगर नहीं तो शॉपिफाई के अंदर ही एक सेक्शन होता है फ्री इमेजेस का। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो स्टोर है वो है क्लॉथिंग के रिलेटेड, समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉथिंग की जो है ना वुमेन फैशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम कोई पिक्चर ऐसी चूज़ करेंगे जो कि क्लॉथिंग के रिलेटेड हो। तो यहाँ पे है, यू कैन सी, ये मच बेटर, ये क्लॉथिंग के रिलेटेड ही है, रिलेट कर रहा है इससे। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मल्टीपल बैनर्स भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड इमेज भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड इमेज भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये, जैसे मैं इस पे लेके आया तो इसने यहाँ से ब्लू कर दिया, इमेज बैनर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल टाइप ऑफ ट्रेंडिंग क्लोथ्स अवेलेबल। ओके, आप लोग ये भी लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जी हाँ, कुछ इस तरह का जो है ना वो हमें नज़र आएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है गिव कस्टमर्स। अच्छा, ये यहाँ ब्लू कर दिया, हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है जी यहाँ पे भी आप कुछ लोग यहाँ पे कुछ आप अपनी सब टाइटल्स वगैरह लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं भी, मैं बताता हूँ। हम वो वाली लाइन यहाँ पे लिखते हैं, इसको हमने किया कट। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे
45 या 60 या 50 ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सा मैसी सा हो रहा था। अब वो चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। ओहो, ओके, ऑल टाइप ऑफ ट्रेंडिंग क्लॉथ्स अवेलेबल, सिंपल इज दैट। अब आप लोगों के सामने है, ये लुक निकल के आ गई। अब यहाँ पे आ रहा है जी शॉप ऑल। ओके, हमने शॉप ऑल नहीं करना यार, लाइक हम आ जाते हैं, वेट, हम लोग यहाँ पे थे, ये हो गया, बटन पे आ गए, तो बटन पे लिखा हुआ है जी शॉप ऑल, तो हम यहाँ पे शॉप नाउ कर देंगे, सिंपल। उसके बाद हम इसके पीछे जो लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है, तो हम ऑल प्रोडक्ट्स का भी लगा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी लगा सकते हैं, या किसी कलेक्शन का लगा सकते हैं, या ऑल कलेक्शन का भी हम लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे सभी हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम सेक्शन रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद आ गया जी, क्या आ गया, अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे भाई, बैनर हो गया हमारा, टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेक्शन है, देखे मैं जैसे यहाँ पे लाता हूँ तो इसने यहाँ पे कर दिया बिलो टॉक अबाउट योर ब्रांड। यहाँ पे वो कह रहा है जी अपने ब्रांड के अबाउट कुछ लिखें। हम क्या लिखेंगे यार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम, क्या नाम है स्टोर का, रोस्पीक। यहाँ पे अबाउट, ठीक है, अबाउट रोस्पीक। ये मैं जस्ट वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों ने यह नहीं लिख देना, आप लोगों ने लिखना है इसके अबाउट, ठीक है, अबाउट रोस्पीक मैंने लिख दिया, इसके नीचे अपनी मैं तारीफ़ें लिखूँगा कि भाई ये सिंस 2090 की चल रही है, ठीक है, और ऑल टाइप ऑफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, क्वालिटी को हम जो है वो अश्योर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ब्ला ब्ला, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अपनी तारीफ़ें लिख देनी है। ओके, उसके बाद आ जाता है फीचर्स। जैसे यहाँ पे लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फीचर कलेक्शन पे आ गए, तो ये फीचर कलेक्शन, व्हाट इज फीचर कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेक्शन ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फीचर कलेक्शन आ गया, अगर हम चाहते हैं भाई ये हम नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे आई के बटन पे, तो देन वो डिसअपीयर हो जाएगा। हमें ये चाहिए फीचर कलेक्शन, और फीचर कलेक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, या पूरी की पूरी एक कलेक्शन भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आके। उसके बाद हमें ये कॉलेज वाला जो है ना सीन नहीं चाहिए, ये समथिंग लाइक दैट, ये मल्टीपल कॉलेजेस, हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल डिसअपीयर। ओके, सारा गायब हो जाएगा, ठीक है, ये हम ऑल कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है ये वीडियो वाला सेक्शन, ये वीडियो लिखा हुआ है, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसको भी, अगर आप लोग रखना चाहो तो ये रख सकते हो। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, ये वाली चीज़ें आ रही है अभी भी। अब हम इसका क्या करें, सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ पे फीचर कलेक्शन लिखा हुआ है, उसको कर दें, तो एक गया। ओके, सॉरी, फीचर कलेक्शन तो हमने रखना था भाई, क्या हो गया, अच्छा जी, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, नीट एंड क्लीन स्टोर इज़ रेडी। अब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना आप टेस्ट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐड सेक्शन वाला बटन होता है, ये सारे थीम्स के अंदर होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर सकते हो, कॉलेज ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो, ईमेल साइन अप वाला सेक्शन ऐड कर सकते हो, फीचर कलेक्शन इवन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, बैनर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप लोगों को खेलना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप लोगों को थीम को पहले जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी यही होती है स्टडी, के हमने थीम के सारे फीचर्स को एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है, देन जो है वो हमने उसकी तरफ आगे बढ़ना है कि हम किस तरह अब इसको करेंगे। अब यहाँ पे फुटर पे आ गए, हम फुटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये फुटर वाला सेक्शन ओपन कर दिया इसने, समथिंग लाइक दैट।
फुटर आ गया हमारा। फुटर के अंदर जो है वो क्विक लिंक्स बन जाएंगे। अब ये कहाँ से बनेंगे, ये नेविगेशन बार होती है। अब नेविगेशन बार क्या होती है ये मैं आप लोगों को जो है वो शो करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, नेविगेशन बनवाऊंगा। कोर्स में जब हम जाएंगे, किस सेक्शन पे जाएंगे, अच्छा जी, जब ये पूरा स्टोर हमें क्रिएट करेंगे ना, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह नेविगेशन बार हम बनाते हैं। इस सेशन में हमारा आएगा नेविगेशन बार। पेज सेटअप के अंदर, पेज सेटअप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी पेजेस हमने सेट करने होते हैं, और टॉप के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, हेयर यू कैन सी, ये वाले पेजेस यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे ये नेविगेशन हमने सेट की हुई है। इस तरह जो है वो नेविगेशन बार में आ जाएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि भी हमने ये कलेक्शन किस तरह बनानी है या नेविगेशन बार किस तरह बनानी है। ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थीम कस्टमाइजेशन की जस्ट आप लोगों को मैं टिप दे रहा था कि किस तरह आप लोगों ने कोई भी थीम एडिट करना है, सिंपल। अब यहाँ पे क्विक लिंक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वो नेविगेशन जो हमने बनाई होगी वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इस पेज में डिफरेंट टाइप ऑफ नेविगेशंस बनी हुई हैं। मेन मेन्यू मतलब कि जो टॉप पे आ रहा था, हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद गाइडलाइन वाला है वो भी यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये क्विक लिंक्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। रो स्पीक पॉलिसीज़ है, ये भी इनके जो है वो नेविगेशन बनाई गई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो जितनी नेविगेशन आप लोगों को चाहिए होती हैं वो हमने सेट कर लेनी है। वो जब हम पेज सेटअप में जाएंगे देन आप लोग लर्न कर जाओगे। जी हाँ बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ से जो है वो हम थीम की कलरिंग स्कीम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे थीम, यहाँ पे कलर्स, और यहाँ से आके आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आ रहा है फेविकॉन, फेविकॉन मतलब कि यहाँ पे अभी आ रहा है ये शॉपिफाई, और यहाँ पे ये दुनिया सी बनी आ रही है। तो हम यहाँ से फेविकॉन अगर सेलेक्ट करें तो ये बैग सेलेक्ट कर देते हैं, तो शॉपिफाई की जगह ये बैग आ जाएगा वहाँ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सोशल मीडिया लिंक्स लगा सकते हो, यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ये आ गया प्राइमरी कलर, ठीक है। बाकी जो कलर्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें आप एक दफ़ा देख लोगे तो देन आप लोग समझ जाओगे। जी हाँ, तो इस तरह जो है वो आप लोगों ने कोई भी थीम एडिट करने से पहले उसके साथ खेलना है, उसे समझना है, देन जो है वो उसे एडिट करना है। अब ये वाला थीम जो है वो हमारा डॉन एडिट हो चुका है। हम इसको जो है वो एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं कि ये दिखेगा किस तरह का। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे हमने वो लोगो लगाया था, हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हमने वेलकम लिखा था, ये पिक्चर लिखी, हमने ये लिखा, शॉप नाउ किया, ये चीज़ें लिखी, अबाउट रो स्पीक लिखा, ये हमारी प्रोडक्ट्स थी। उसके नीचे हमने सेक्शन ऐड नहीं किए। करना चाहो तो आप लोग यहाँ पे बैनर इस तरह का लगा सकते हो, उसके नीचे भी अपनी कलेक्शन रख सकते हो, और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। जब हम जीएमसी क्रिएशन में जाएंगे ना तो वहाँ पे जाके प्रॉपर स्टोर ए टू जी मैं क्रिएट करूँगा आप लोगों के सामने, देन आप लोगों को स्टोर क्रिएशन का भी पता चल जाएगा। अब एक रैंडमली स्टोर होता है जो कि हमने फेसबुक पे चलाना होता है, उसके अंदर कुछ खास एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जो फेसबुक डिमांड करता है कि ये चीज़ें आप लोगों के स्टोर के अंदर होनी चाहिए। बट जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर करता है कि ये चीज़ें होंगी, देन ही गूगल मर्चेंट सेंटर अप्रूव होगा। सो दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। वो जब हम स्टोर क्रिएट करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर वाले सेशन के अंदर, देन लाइव करूँगा, देन आप लोग समझ जाओगे। आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह हमने कोई भी थीम एडिट करना है। अब अगर आप लोगों को कोई बंदा भी कोई भी ABC या XYZ कोई भी थीम दे दे तो आप लोग उसे इजीली एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सिंपल प्रो टिप मैंने बताई कि आप लोगों ने पहले उस थीम को स्टडी करना है। अब अगेन मैं असाइनमेंट आप लोगों की रिपीट कर देता हूँ। एक तो आप लोगों ने ये जो 9 थीम्स हैं इनको एडिट करना है, 1 बाय 1 आप लोगों ने अपने स्टोर पे ऐड ऑन कर लेने हैं, और ऐड ऑन करने के बाद आप लोगों ने इसे कस्टमाइज़ करना है, समथिंग लाइक दैट, जैसे हमने अभी ये डॉन थीम किया।
तो एक तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, प्लस आप लोगों को जो मैं 15 थीम्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों ने वो भी एडिटिंग करनी है। अब जिन लोगों ने असाइनमेंट ना की तो भाई वो अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये काम खुद नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि किस थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और हमारे स्टोर के लिए क्या क्या फीचर जो है वो बेनिफिशियल हैं। सो आप लोगों को ये असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेड कोर्स में जितने भी बंदे हैं सभी को ये असाइनमेंट करनी है। जब आप लोग ये असाइनमेंट कर लोगे तो देन आप लोगों ने वन बाय वन अपने स्टोर की असेस मुझे देनी है। असेस अब किस तरह देनी है, मैं आप लोगों को एक जीमेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जीमेल आप लोग यहाँ पे आओगे अपने सेटिंग वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे यूज़र एंड परमिशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है आप लोगों ने ये करना है, ऐड स्टाफ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जो जीमेल में आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे मेरा नाम आ गया, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी जीडिश मार्केटिंग zdishecomPK.com या समथिंग लाइक दैट। जो भी ईमेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है और यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करके देन मुझे यहाँ से इनवाइट सेंड कर देना है। सिंपल इज दैट। वो मुझे मेल आ जाएगी, देन उसे मैं पिक कर लूँगा और वन बाय वन मैं सभी लोगों का स्टोर रिव्यू करूँगा, चेक करूँगा कि किस तरह की उन्होंने जो है वो कस्टमाइजेशन की हुई है, अट्रैक्टिव है भी कि नहीं है। 9 थीम्स ये वाले और 15 थीम जो मैं प्रोवाइड करूँगा, टोटल 24 थीम्स होंगे जो कि आप लोगों ने अपलोड करने हैं। अपलोडिंग के लिए यहाँ से आप लोग अपलोड करोगे, कोई भी थीम होगा वो सिलेक्ट कर लोगे फाइल जहाँ पे भी पड़ी होगी, ठीक है। समथिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं भी, ये हमारा थीम है, ये लगा लो भाई, ये थीम हम यहाँ से ओपन कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने 15 थीम्स वो वाले, 9 थीम्स ये वाले, 24 थीम्स की कस्टमाइजेशन करनी है, असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। ओके, ये असाइनमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप लोगों के काम आने वाली है। ये असाइनमेंट करोगे आप लोगों का ही फायदा है, ना करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। आप लोग जो है वो अपने साथ ही जो है वो अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोगों को ये असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हम अपने स्टोर पे अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे कोर्स का जो मॉड्यूल चल रहा है वो ये वाला है और इसमें हमारा जो सेशन है वो कौन सा है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएशन का, कि किस तरह हम अपने स्टोर पे फर्स्ट अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो चुकी हैं, तो जिन भाइयों ने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख ले, बिकॉज उसमें फुल वैल्यू है, नॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमने अपने स्टोर पे फर्स्ट अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। ये बाय द वे एक मेरा स्टोर है जो कि अभी मैंने परसों ही अपना ओके करके इसके ऐड रन किए हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने है। मैं रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ, बट ये शॉपिफाई के ऊपर नहीं है, ये वू कॉमर्स के ऊपर है। द रीज़न इज़ दैट इस पे मर्चेंट सस्पेंड हो गया था, बाद में रीएक्टिवेट करवाना पड़ा, तो उसके लिए वू कॉमर्स के साथ अटैचमेंट की। तो ये जो है थोड़ी सी प्रो चीज़ें हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा। बट अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने अपने स्टोर पे किस तरह जो है वो फर्स्ट अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं अपना एक स्टोर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चले जाएंगे, सिंपल ये इसका इंटरफेस होगा। पहले हमने चले जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ पे आप लोग सिर्फ इमेजिन ये करो कि आप लोगों का फर्स्ट स्टोर है और इस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा ऐड प्रोडक्ट, और इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक ऑप्शन से हम अपने स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं CSV फाइल में, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ भी ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये डाउनलोड हो जाएंगी, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप किसी को देते हो या किसी से प्रोडक्ट्स लेते हो,
तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दोगे, बाद में जो भी फाइल होगी CSV की, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से पिक करनी है। एग्जांपल यहाँ पे ये फाइल्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग पिक करोगे, देन उसे अपलोड कर दोगे। ये दो मेथड्स हैं, एक इंपोर्ट का और एक एक्सपोर्ट का। सिंपल स्टार्टिंग में हमने अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च की होगी, वो जब हम प्रोडक्ट रिसर्चिंग की तरफ आएंगे, देन आप लोगों को बेटर जो है वो हाना हो जाएगी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हमने चूज़ करनी है, किस तरह की नहीं करनी। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट ऐड तो हमने करनी है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन की है। तो यहाँ से एज यू कैन सी ये इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, साइजेस हैं, ठीक है। तो एक ये पिक्चर है, उसके बाद ये है, अगर ये लोड हो जाए तो जस्ट वेट, ओके, है यू कैन सी रीलोड हो चुका है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं आती है कि नहीं। ओके ना जी, हम थर्ड पिक्चर देख लेते हैं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ आती है। ओके, अच्छा, इनमें डिफरेंट वेरिएंट्स का जो है ना वो इश्यूज होगा। एग्जांपल के लिए हम यहाँ से ना जस्ट दो प्रोडक्ट्स उठाएंगे, लाइक ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली है, अब ये वाली जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम सेव पे आएंगे, सेव एज कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि जब वो यहाँ से सेव करने लगेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे ये शो होगा WEBP। ओके, तो यहाँ से जो फाइल है वो पिक्चर फॉर्म में नहीं सेव होती, यहाँ से जो है वो ब्राउज़र फॉर्म में सेव हो जाती है। मैं आप लोगों को करके भी बता देता हूँ, ये ब्राउज़र फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ये ओपन नहीं होगी, ओपन होगी तो ब्राउज़र में ओपन होगी, हम अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक बहुत सी सिंपल सी जो है वो छोटी सी ट्रिक है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो उनके लिए है। यहाँ पे हम सेव एज करेंगे अगेन, एंड यहाँ पे आगे हम करेंगे ऑल फाइल कर देंगे। यहाँ पे इसको कुछ भी हम नेम दे देंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे .jpng। ओके, यहाँ से हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद क्या होगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अब आप लोगों के सामने जो है वो पिक्चर सेव हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डाउनलोड फॉर्म इसकी, ठीक है। शो ऑल में जाते हैं और व्यू इन फोल्डर कर देते हैं। तो हेयर यू कैन सी, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम कर देंगे डेल। ये पिक्चर 2 हमने सेव की हैं, ठीक है। चलो एक आधी और कर लेते हैं, ये वाली। ओके, सेव एज, अगेन वही इशू आई थिंक आएगा, यस। यहाँ पे अगेन .jpg, देन सेव। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना अब पिक्चर्स आ चुकी हैं प्रोडक्ट की। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ गया टाइटल इसका क्या है हम वो देखते हैं। इसका टाइटल है ग्लोइंग को भी वॉल आर्ट। ओके, यहाँ से हमने किया कॉपी। एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम करेंगे प्रोडक्ट्स ऐड एक्चुअल में, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये टाइटल किस तरह जो है वो डेवलप करने हैं, किस तरह जो है वो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं। ओके, यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया, उसके बाद हमने इसकी लिखनी है डिस्क्रिप्शन। ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे हमने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे आप लोगों ने एक ख्याल रखना है कि यहाँ पे ना तो उस स्टोर का नाम आए जहाँ से आप लोगों ने प्रोडक्ट्स उठानी है, और ना ही उस वेबसाइट का पर्टिकुलर कोई भी लिंक यहाँ पे आए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिंक है इसके पीछे, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को कर देंगे रिमूव। ओके, ये देखें इसके पीछे उसी वेबसाइट का लिंक जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, एलिफा स्टॉक। हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ओके,
एडिट क्लिक, वो लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पे रह गया है, हम यहाँ से इसको भी कर देंगे रिमूव। ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे फेमस के पीछे भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है, जो रेड हो जाए उसके पीछे लिंक लगा होता है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे आ गए तो हम ये भी रिमूव कर देंगे। ये हमारा जो है अब क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल F करेंगे और इस वेबसाइट का नाम जो है वो हम एक दफ़ा देख लेंगे, क्या किसी भी पैराग्राफ में वो नाम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ज़ीरो। ओके, तो ये हमारी होगी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने करनी है उसकी जो पिक्चर्स होंगी वो अपलोड करनी है। यहाँ से हमने 3 पिक्चर्स की थी, तो हम तीनों की तीनों जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है प्राइस। अच्छा, प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 86 लिखा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं लाइक 50.99। अच्छा, आपने हमेशा जो है वो प्राइस लिखने के बाद 99 जो है वो लिखना है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कुछ लिख दोगे ना 4321 ये वो, तो बहुत ही अनोइंग सा और अनप्रोफेशनल सा लगता है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर जहाँ पे भी 99 आ जाए ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म शो होता है, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कन्वर्जन के। ओके, लिखना है तो 99 लिखो, नहीं लिखना तो एक्चुअल प्राइस लिख दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे आ जाती है कंपेयर प्राइस। अब कंपेयर प्राइस वो होती है जहाँ पे क्रॉस लगा होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सेल्स में देखा होगा कि वो एक्चुअल प्राइस लिखते हैं $100, उसे क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे $30 या $50 उन्होंने लिखा होता है फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो सेम सिनेरियो इन्होंने भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो $218 प्राइस उन्होंने लिख के देन क्रॉस की है, उसके अगर उन्होंने प्राइस लिख दी है 86.95। ओके, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। आप लोगों ने प्राइस यहाँ पे क्या लिख दी 50। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग कर दोगे यहाँ पे $120। ओके, कंपेयर प्राइस हमने कर देनी है। अब जब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा तो आप लोग बेटर जो है वो समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह की नज़र आएगी। उसके बाद ये हमारे किसी काम का नहीं है। SKU मीन कि अगर आप लोगों ने किसी स्टोर से, वेबसाइट से बल्क में प्रोडक्ट्स उठाई हैं, तो वहां का ट्रैक रखने के लिए आप लोग यहाँ पे कोई भी SKU इसका पुट कर सकते हो। बट SKU वो हो जो आप लोगों ने यहाँ पे भी लिख लेना है, बाद में अपनी एक्सेल शीट में भी लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये बार कोड है, किसी काम का नहीं है। अगर आप लोगों के पास इन्वेंट्री है तो यहाँ पे लिख दे, नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अब वो आप लोगों की मर्जी है, आप करना चाहो तो ओके है, नहीं करना चाहो देन इट्स ओके, नो इशू। तो इसके बाद और कोई चीज़ नहीं है जो देखने वाली है। ओके, ये हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, सिंपल। अगर आप लोगों के पास कलेक्शन हो तो कलेक्शन बना के उसमें ऐड कर दें, जैसे होम है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है ना वो कलेक्शंस होती हैं, बनाई हो तो विच इज़ ओके, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसमें ऐड आप लोग कर सकते हो। वेंडर, अगर आप लोगों ने मल्टीपल वेंडर से प्रोडक्ट्स उठाई हुई हैं, लाइक अली एक्सप्रेस से उठाई हैं, अलीबाबा से उठाई हैं, डी ड्रॉप शिपर से उठाई हैं, सुपर ड्रॉप शिप से उठाई हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो होता है DSR के थ्रू और ओबरलो ऐप के थ्रू। वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि किस तरह हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी ऐड करनी है। जस्ट 1 क्लिक के थ्रू आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकोगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने टाइप लिखना चाहो तो ओके, ना लिखना चाहो तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारी प्रोडक्ट अब ऐड हो चुकी है। सिंपल इज दैट, सिंपल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब तो हम इसको चेक करते हैं, व्यू करते हैं पेज को, तो आप लोगों के सामने है कि ये हमारा लैंडिंग पेज बन चुका है। अब लैंडिंग पेज को किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, ये सारी वाली, ये वाला और इसके बाद ये वाला, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको प्रोडक्ट पेज, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट मॉड्यूल में कि कस्टम प्रोडक्ट पेज डिज़ाइनिंग किस तरह से हमने करनी है, जिससे कि वो जो है ये इस तरह का अट्रैक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। आप लोगों को एक सिंपल पेज भी दिखाऊंगा, देन ये वाली मैंने कस्टम डिज़ाइनिंग की है, किस तरह की है, ये मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।